नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आगमन हो चुका है, पब्लिक उनके स्वागत के लिए अभी टूट पड़ी है। अभी देखिए, अभी आगमन से पहले हमारे बीच में ये काफी चर्चित नाम है जो एक साइड यहाँ दिखाएंगे, जो कि यहाँ अभी ये सर जो है, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कितने सारे पत्रकार और यूट्यूबर यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो कि प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर के उनको कवर कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पब्लिक इतनी जमावड़ा हो गया है कि आपको वहां तक जाने में दिक्कत होगा। आप देख सकते हैं ढोल ताशे के साथ में आप देख सकते हैं अभी प्रशांत किशोर यहाँ आ चुके हैं और इनके स्वागत में सभी लोग यहाँ देखिए कितने भीड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ काफी सारे भीड़ है। इतने सारे भीड़ के बीच में कैसे वो उनको कवर कर रहे हैं चंपारण की जनता। कहीं न कहीं ये जो तस्वीर है चंपारण का आगाज ये हो रहा है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर को नया चेहरा के रूप में पब्लिक देखना चाहती है, जो आप इस वीडियो में साफ तौर पे देख सकते हैं कितनी भीड़ हो। तो ये ऐसा चेहरा ये चंपारण में चमकते हुए ये पहली बार चंपारण में आप देख रहे हैं। तो ये देख रहे हैं ये महात्मा गांधी प्रेक्षागृह है और यहाँ पे प्रशांत किशोर का आगमन हुआ। हर तरफ सभी के हाथों में मोबाइल आपको दिख रहा है, जो मोबाइल में सभी लोग प्रशांत किशोर के चेहरा को कैद करना चाहते हैं। कहीं न कहीं चंपारण में प्रशांत किशोर की छवि बेहतर है, अच्छी है, जिसके लिए यहाँ देख रहे हैं आम पब्लिक यहाँ कितने भीड़ है इसकी अंदाजा आप नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, जिसको जिता देते हो सोचता ही पॉकेट का लोग। जरा सोचिए, जब आपको अपनी दिशा तय करने का मौका आता है, मतलब आपको अपना कीमती वोट देने का मौका आता है, तो आप अपनी कीमत 500 रुपया लगाते हैं या फिर एक दारू का बोतल या रिश्तेदार। बहुत सारे लोग आपको आएंगे, मामा फूफा रहे वाला या मामा फूफा कहवावे वाला। इस बार वैसा मत कुछ करिएगा। एगो बकरी पालते हैं आप, तो बाजार में ले जाते अपनी कीमत बताते हैं और आपकी कीमत 500 रुपए है। मुसलमानों का वोट का कोई कीमत नहीं है और आपको डरा तक वोट लेते रहा है लोग। एक ऐसा व्यक्ति जो 3 सालों से गांव पैदल चल रहा है आपकी समस्याओं के लिए, आपकी दशा सुधारने के लिए, आपको सही दिशा देने के लिए। जरा सोचिए, आपको मोतिहारी से रक्सौल जाना होगा तो सीधे रास्ते चलिएगा तब तक रक्सौल पहुंचिएगा। हर बार आप लोग फुलकरिया धो लेते हैं, बस पहुंच जाते हैं सीतामढ़ी। इस बार सही रास्ता पकड़िए, वो रास्ता दिखाने वाला प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर वो चीज है जो जिसकी आंखों में एक बार ध्यान दे उसका दीवाना हो जाए। हम दीवाने हैं उनके, आपसे 3 साल पहले मिले थे और उनके पीछे चल रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि हमको कोई पद मिल जाएगा, हमको कोई टिकट मिल जाएगा, इनके विचारों का प्रसार कर रहे हैं। तो भाई ना बजाओ तो लोग ताली अभी ले को मिला हमरा से जाने लोग बात। प्रशांत किशोर जनसुराज, तो आप समझ लीजिए, आपके लिए खास तौर से समय देकर आए हैं। बड़ी कम समय में आप लोगों के लिए एक इजलास लगाए हैं। आप लोग इनके बातों को सुने, इनके मन को समझे। हम लोग अपना एक मर्म बता देते हैं। हम लोग जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये बात हम अपने प्रशांत किशोर सर को बोल रहे हैं, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, प्रणेता है। उनको एक लाइन हम अपनी बताना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, वो वहाँ की इतनी बुरी दुर्दशा है कि वहाँ माताएं अपने बच्चों को एनडीआरएफ के टीम में जन्म देती है। सर्पदंश से लोग घाट पर हॉस्पिटल के तार जोते मर जाते हैं। आप एक बार नरकटिया विधानसभा की तरफ जरूर पलट कर देखिए। 4 साल हम लोग बाढ़ का दंश झेलते हैं। हम लोग से पूरा इस बिहार में क्या हिंदुस्तान में स्थिति नहीं होगी। एक गांव है अपने यहाँ मदेरिया प्रखंड में सुंदरपुर, जो आंगन होकर गुजरना पड़ता है। सुंदरपुर के लोग यहाँ है, बताइए भाई सही बात है कि नहीं है? इसलिए एक बार और नारा लगा दीजिए, जनसुराज। के दिलों के धड़कन प्रशांत सर और मंच पर उपस्थित तमाम हमारे पदाधिकारीगण और चंपारण के कोने कोने से आए आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, समय बहुत कम है, मुझे 2 मिनट का समय दिया गया है।
हमने अपने पूर्वजों से सुना था कि मजदूर को उसके पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। माननीय प्रशांत किशोर जी जो हमारे बिहार के बदलने की जिद को लेकर बिहार के कोने कोने में पद यात्रा शुरू किया, तो आज हमें मजदूरी देने का उनको मौका आ गया है। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस बदलाव में, मुहिम में आप अपना हिस्सा बनिए। और सबसे ज्यादा मैं अपने नौजवान मुसलमानों को दावा देता हूं कि आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रशांत सर, आज के गांधी में अगर हम लोग उस दौर के गांधी के साथ पैदा हुए होते तो उस दौर के गांधी के साथ चला करते, लेकिन आज के गांधी के जमाने में हम लोग पैदा हुए हैं, इसलिए आज हम उनके साथ चलने का वादा करते हैं। तो तमाम केसरिया से आए तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक दिन के वक्त में आप इतने तादाद में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया और पूरे चंपारण वासियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं। बहुत सारे स्पीकर हमारे लिस्ट में है, लेकिन मैं सभी से माजरत चाहता हूं। लेकिन 2-3 जो हमारे लीडर्स हैं जो कि काफी मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने में, उसमें से एक हमारी बहन है रजिया बेगम, जो कि हरसिद्धि से आती है। एक बार जोरदार तालियों से इस लड़की केसरिया से आती है, जोरदार ताली से रजिया का हौसला अफजाई करें। काफी मेहनत करती है, जब भी प्रोग्राम होता है किसी भी प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और पहली बार हमारे समाज से निकलकर कोई मुस्लिम समाज से कोई लड़की निकलकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने जा रही है। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से इनका एक बार और हौसला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मैं तहे दिल से आदाब सलाम प्रणाम करती हूँ। और यहाँ इस मोतिहारी के चंपारण धरती पे हमारे जितने भी कोने कोने से आए हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और मंच पे हमारे जितने भी सम्मानित पदाधिकारीगण को मैं तहे दिल से आदाब सलाम प्रणाम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस जलसे में जितने भी हमारे भाई दोस्त आए हुए हैं, हम सभी लोगों का खैर मकदम करते हैं। 2 बातें हैं। हम लोग जो सियासत में है, सियासत से जो हमारी अब दूरी बढ़ती जा रही है, इस पर 2 बातें करना है। अभी तक देश आजाद हुआ है तब से लेकर अभी तक जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां हमको जो है यूज एंड थ्रो का काम किया है, इस्तेमाल किया और फेंक देने का काम किया। आज ये पहली बार कोई शख्स आया है जो हमारे हुकूक की बात कर रहा है। हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं, सारी यदि कोई पार्टियां हमको आमंत्रित कर रही हैं या हमको प्रलोभन दे रही हैं, तो अभी तक हमारी सियासी नुमाइंदगी कितनी हुई है? जाहिर सी बात है कि हमारी सियासत नुमाइंदगी बिल्कुल भी कम है। ऊपर से जो लोग भी हमारे सियासी लोग अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि सियासत में आकर अपनी सेवा करना, उन लोगों को मौका भी नहीं दिया जाता है। वो चंद लोग हैं, वो पारिवारिक लोग हैं जिनको जो पैसा के बल पर या किसी ये में उनको मौका दिया जाता है, वो आकर सेवा करते हैं। देखिए, प्रशांत जी एक जो है कि इकलौते ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि हम आपके लिए सब कुछ संसाधन उपलब्ध कराएंगे, बशर्ते कि आप में क्षमता हो बदलाव का। बिहार को वास्तव में बदलाव की जरूरत है। हम सभी देख रहे हैं कि इतने वर्षों से जिसको भी वोट देते हैं तो या तो वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं या तो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। पक्ष को देते हैं तो वो तो जीतते हैं, यदि विपक्ष को देते हैं तो वो भी बंदा अगले से हाथ मिलाकर जाकर उप मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक देता है। तो यार, ये ईवीएम मशीन के साथ क्या हो रहा है? ये ईवीएम मशीन के साथ नहीं, ये हमारे साथ धोखाधड़ी हो रहा है, हमारे जनाधार के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। इसमें एक बहुत बड़े संख्या जो है कि
ऐसे लोगों की है। वो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और हमारे इकलौते नेता श्री प्रशांत किशोर जी बिना ड्राइविंग लाइसेंस या नंबर प्लेट के कोई ई रिक्शा कभी नहीं चलावे। यदि चला रहा है तो अविलंब रूप से हटा लें, अन्यथा वाहन जब्त कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना ड्राइविंग लाइसेंस या नंबर प्लेट के कोई ई रिक्शा कभी नहीं चलावे। यदि चला रहे हैं तो अभी कप्तान स्वर्ण प्रभात एसपी अभी जो गाइडलाइन यातायात प्रभारी द्वारा गाड़ी से अनाउंस करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बिना डीएल के गाड़ी नहीं चलाएं, बच्चे भी गाड़ी नहीं चलाएं। सन ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ, मनीष शाह अपने आप को सुरक्षित रहे और कानून का पालन करें। मिट जाओगे, बदलोगे तो मिट जाओगे। ऐ चंपारण वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। जिन नेताओं ने, जिन पार्टियों ने आपको, आपके बच्चों को ठगा है, जिन नेताओं ने आपकी हकमारी की है, जिन नेताओं ने हमारे समाज को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने हमें लालटेन में किरोसिन तेल बनकर जलने पे मजबूर किया है, रोशनी कहीं और होती रही, हम जलते रहे। जिन पार्टियों में उसके जनप्रतिनिधि का, उसके विधायक का और उसके मंत्रियों का वादी हक नहीं मिलता हो, उस पार्टी से, उस सरकार से आम आदमी को, समाज को क्या मिलेगा? आप सब खुद फैसला कीजिए। अब फैसले की घड़ी है। अब कितना और कुचलेंगे आप लोग अपने आप को, अपने बच्चों को कितना मजबूर करेंगे? जिस समाज में हम रहते हैं, इस समाज के, हमारे मुस्लिम समाज के जिस पैगंबर की बात हम मानते हैं, उस पैगंबर की बात में ये बात भी है कि जब तुम अपने बच्चे के साथ हक और इंसाफ करो तो उसमें किसी तरह की कोई कमी और कोताही न रहे, उसमें इंसाफ बराबरी का करो। अपने बच्चे के हक मारी में अगर कोई भी हक मारी करता है, ये जुल्म तुम बर्दाश्त नहीं करो। तो 26 सेक्शन 9 अंक 1 पर संविधान जो बना है 2 साल 11 महीना 18 दिन, कोई लवालेसी नहीं है। आज महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी में प्रशांत किशोर जी कुछ क्षण में पहुंचेंगे। तो क्या आपने कहा है जो 2024 में पार्टी लॉन्च किया, तो कैसे उम्मीद किया जाए? देखिए, उम्मीद के लिए समय सीमा की बात नहीं है, क्योंकि आपको तो पार्टी का फॉर्मेशन डेट पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फॉर्मेशन डेट से पहले वो पूरे बिहार के अंदर में विजिट किए हैं। पूरे बिहार के अंदर में पद यात्रा कर करके, एक एक व्यक्ति से मिल करके, जब उन लोगों से उनकी समस्या सुन करके, जब उन्होंने पूरी डेटा तैयार की है, अगर आप उसकी बात करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा ये संघर्ष कोई छोटा मोटा नहीं है, ये काफी लंबे समय से कनेक्टेड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि बिहार इनके दिल में बसता है। मैं बात प्रशांत किशोर जी की कर रहा हूँ, तो इनके दिल में बसता है बिहार। और ये जहां भी, क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तरीके से अलग अलग पार्टियों से जुड़े रहे और उनके लिए स्ट्रेटजी बनाने का काम किए। तो जब स्ट्रेटजी बनाने का काम किए, तो उस टाइम के अंदर में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का ही 2015 का चुनाव क्यों ना हो, चाहे वो स्टालिन जी के लिए तमिलनाडु में जाके किए, ये जितनी भी चीजें उनकी एक्टिविटी या बंगाल में जाकर किए, उस जगह पे एक चीज उन्होंने देखा कि अगर आने वाले समय के अंदर में अगर ये सारी पार्टियां अगर सच में बिहार के बारे में पॉजिटिव सोचती है, यानी वहां के स्टेट के लोग
अगर बिहार के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो शायद बेहतर हो सकता है, लेकिन पहले इन्होंने दूसरे को मौका दिया कि भाई तुम आओ, तुम बेहतर करो। लेकिन जब लगा कि वो लोग करने में सक्षम नहीं है तो चलो खुद मैदान में उतरते हैं और कमान अपने हाथ में संभालते हैं, और यही सबसे बेहतर माना है। मोतिहारी से को कैंडिडेट लगभग आपको नॉलेज में है? अभी कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा और जल्दबाजी होगी। आने वाले समय के अंदर में आपको सारी चीजें समझ आएंगे कि कैसे होगा। जिन्हें भी मिलेगा वो जनसुराज के अच्छे लोग होंगे, और जनसुराज के अच्छे लोग क्योंकि जिनके भी नाम अनाउंस होंगे वो अच्छे लोग होंगे और अच्छा बेहतर काम करने में सक्षम होंगे। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं ये आपको महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी में अभी शहनवाज साहब को, प्रशांत किशोर जी को, सभी को शॉल उठाकर उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। चमन साहब, नाग साहब, आप सभी को शॉल उठाकर सम्मान करें प्रशांत किशोर जी का, आदम हुसैन अनवर साहब का, अफाक अहमद साहब एमएलसी साहब का, डॉक्टर शहनवाज साहब का। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि अपनी जगहों पर बैठ जाए और मंच पर भीड़ न लगाए। प्रशांत किशोर जी आए हैं आपसे बात करने के लिए। ये जनसुराज के मंच का ये नियम रहा है, यह कायदा रहा है कि प्रशांत किशोर जी या कोई भी सीनियर लीडर जब बैठे होते हैं तो उनके पीछे खड़े नहीं होते हैं। क्योंकि ये ऑडिटोरियम का प्रोग्राम है, ये कन्वेंशन है, ये कॉन्फ्रेंस है, इसलिए कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस का जो नियम है, जो कायदा है, उसको आप लोग फॉलो करें। पीछे खड़े ना हो, कुर्सियों के पीछे खड़े ना हो, आप लोग अपनी जगहों पर बैठ जाए। फूल और बुके से सम्मानित कर रहे हैं हमारे सीनियर लीडर्स को। जितने भी हमारे साथी पीछे की तरफ खड़े हुए हैं, पीठ पर खड़े हुए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि सामने चले जाए। प्रशांत किशोर जी जब बात करेंगे तो आप लोग सामने रहेंगे तो ज्यादा आसानी से, ज्यादा सही तरीके से आप बात सुन पाएंगे। ये कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस का ये तरीका नहीं रहा है, ये कायदा नहीं रहा है कि पीठ पर खड़े रहें। आप लोग पीछे की तरफ आ जाए या साइड में खड़े हो जाए। अब मैं इस कार्यक्रम को सीधे आगे बढ़ाते हुए बंजरिया के प्रमुख जनाब जफर आजाद चमन साहब से गुजारिश करता हूं कि आप आए और बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखें, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है। प्रशांत किशोर जी को भी बात रखनी है और लोगों को वापस भी जाना है। एक बार जोरदार तालियों से जफर आजाद चमन साहब का और बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुक्रिया इस बात जिन लोगों ने हमको यहाँ आने का दावत दिया है। बड़ी मुशक्कत के बाद मेरी आई है हवाओं के खिलाफ। एक बार जोरदार तालियों से प्रशांत किशोर जी का स्वागत करें। नमस्कार, नमस्कार, आदाब। ठीक है, आवाज तो आ रही है। आप सबका शुक्रिया एक दिन की सूचना पर आप सब यहाँ आए हैं। थोड़ा आप भी देरी से आए और उस वजह से हम भी थोड़ी देरी से आए, उसके लिए भी माफी चाहते हैं। आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, आगे 2 महीने के बाद चुनाव है। जो दल, जो नेता आएगा वो यही बताएगा कि हम अच्छे हैं, सामने वाला ठीक नहीं। आज यहाँ जनसुराज की मजलिस है तो हमारे साथ जुड़े हुए मुस्लिम साथी ये बता रहे हैं कि भाई राजद के लोगों के साथ में हमारे साथ धोखा किया, कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, अब ये एक नया रास्ता निकला है जिसका नाम है जनसुराज, इसके साथ जुड़िए। तो भाई इसकी क्या गारंटी है कि आप जनसुराज से जुड़िएगा तो आज से 2 बरस के बाद, 5 बरस के बाद
आपको आपके साथ धनसुराज वाले धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले के नेताओं ने आपके साथ धोखा किया, धनसुराज वाले भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। तो पिछले 2-3 वर्षों से हम यही बात मुसलमानों को बता रहे हैं कि मेरे भाई सिर्फ कथनी पर मत जाइए, जो हम कह रहे हैं उसको सुनिए, समझिए, लेकिन उस पर मत जाइए। जो हम कर रहे हैं उसको देखिए और उसको जांचिए, परखिए कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स। मैं बोल रहा हूँ मनीष शाह, सन ऑफ इंडिया, दैनिक अयोध्या टाइम्स की ओर से। सर का परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है और मैं जनसुराज पार्टी में नगर महासचिव हूँ। पार्टी कब लॉन्च किया? पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुई है। कितना दिन हो गया? लगभग 1 साल होने जा रही है। क्या 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 इरादा है मुखिया जी का, प्रशांत किशोर जी का? देखिए, इनको स्ट्रेटजिस्ट कहा जाता है। मुखिया के रूप में अगर देखा जाए, यानी प्रधान, जो आपके कहने का जो सेंस है, जो आपके कहने का सेंस है, प्रधान की जहाँ तक बात है, तो प्रधान अगर सक्षम हो, और सक्षम का मतलब सिर्फ पूंजी से नहीं होता है। सक्षम का मतलब ये होता है कि वो समझदार हो, शिक्षित हो, कैलकुलेशन समझता हो, लॉजिक समझता हो, और ऐसा व्यक्ति अगर हमारे बीच में हो और अगर वो हमें मार्गदर्शन दे रहा हो, तो फिर आप सोच के देखिए फिर आने वाला कल क्या हो। एक बिहार